जिसने सिस्टम को संभालने की कसम खाई वही अब कह रहा है मैं थक गया। जिसे पीएम मोदी का सबसे करीबी कहा गया वही अब बिजली विभाग को कह रहा है सुपारी लेकर बदनाम कर रहे हो। उत्तर प्रदेश का बिजली विभाग जहां तारें जरूर है बट सिस्टम करंटहीन है, जहां मंत्री का गुस्सा वीडियो में वायरल होता है और अधिकारी मीटिंग में बकवास बंद करने की धमकी सुनते हैं। बिजली नहीं है, जनता परेशान है, कर्मचारी सड़कों पर है और मंत्री अपने ही घर में कैद। तो क्या ऊर्जा मंत्री को करंट अफसरों से लगा है या फिर सत्ता के अंदर कोई बड़ा शॉर्ट सर्किट हो चुका है? आज निचोड़ में हम उजागर करेंगे वो करंट जो आंखों से नहीं सिस्टम से महसूस होता है। पब्लिक सर्विस चला रहे हैं, ये कोई बढ़िया की दुकान नहीं हम चला रहे हैं, पैसा नहीं दिया सामान नहीं मिलेगा। वो मुझे अब वही एक रास्ता दिखाई दे रहा है। और अगर ये कोई समझता है कि मंत्री हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, ट्रांसफर करने का पावर तो है नहीं, सस्पेंड करने का पावर तो है नहीं। जनप्रतिनिधि हमको गाली दे रहे हैं, सरकार को गाली दे रहे हैं, तो आप कहते हैं कि सब ठीक है कागज पे। नमस्कार, मैं हूं सैयद आकिल और आप देख रहे हैं हमारा खास शो निचोड़। उत्तर प्रदेश के बिजली मंत्री ए.के. शर्मा इन दिनों खुद बिजली की तरह सुर्खियों में है, पर वजह अच्छी नहीं है, गंभीर और शर्मनाक भी। कभी प्रधानमंत्री के बेहद करीबी अफसरों में माने जाने वाले शर्मा अब अफसरों को अंधा बहरा और काना कह रहे हैं। कभी जनता की शिकायत पर जय श्री राम का नारा लगाकर निकल जाते हैं और कभी अपने ही घर में बिजली कर्मचारियों से घिरकर 2.5 घंटे से ज़्यादा कैद रहते हैं। तो क्या वाकई ए.के. शर्मा को करंट अफसरों से लग रहा है या फिर ये निजीकरण का विरोध कुचलने की सरकारी रणनीति है, या फिर ये सब उस सत्ता संघर्ष का संकेत है जो दिखता नहीं? आज के निचोड़ में हम खोलेंगे यूपी की बिजली व्यवस्था की असल पोल, बिजली मंत्री की बौखलाहट की असल वजह और एक मंत्री की सिस्टम में बेबसी की कहानी। बिहार में फ्री है लेकिन बिजली आएगी तब न फ्री होगी। बिजली आएगी नहीं तो फ्री कही जाएगी। न बिजली आएगी न बिल आएगा, फ्री हो गई, हम बिजली दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हर शहर हर जिले में बिजली कटौती का आलम बद से बदतर होता जा रहा है। कहीं 6-6 घंटे की कटौती, कहीं रात भर अंधेरा, और जनता का गुस्सा अब सड़कों पर दिखने लगा है। एक पब्लिक प्रोग्राम के दौरान जब लोगों ने बिजली कटौती की शिकायत की तो मंत्री जी जवाब देने के बजाय जय श्री राम बोलकर निकल लिए। वीडियो वायरल हुआ और फिर जो हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ। केवल 3 घंटा बिजली मिल रहा है, 3 घंटा 24 घंटे 3 घंटा बिजली मिल रही है सर। एसडीओ बोर्ड लगा कर बैठा है कि 11 बजे 4 बजे तक मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी। एक योजना से कह रहा कि पॉलिसी लगा रहे हैं। अब सुनिए मंत्री जी ने मीटिंग में क्या कहा। बकवास बंद करो, तुम लोग अंधे बहरे काने हो। बिजली विभाग बनिया की दुकान बन गया है। लगता है विभाग ने हमें बदनाम करने की सुपारी ले रखी है। इतना हमारा बाल क्यों नोचा जा रहा है भाई? हमारी हाजिरी में ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, हमारे देखते देखते विधायक और जनप्रतिनिधि हमको गाली दे रहे हैं, सरकार को गाली दे रहे हैं, तो आप कहते हैं कि सब ठीक है कागज पे। आप लोग जनता से एकदम जुड़े हुए नहीं हैं। फील्ड में क्या होगा आपको एकदम जानकारी नहीं है। इसी ऑफिस में बैठ करके रिपोर्ट तैयार कर देना बहुत आसान होता है। ये रिपोर्ट सुनने का कोई मतलब नहीं है आप लोगों की। आप लोगों ने मैं आज बहुत ही नाराज, बहुत ही दुखी होकर के यहां आया और मैं फिर आशीष आपको भी कह रहा हूं कि हम एक पब्लिक यूटिलिटी चला रहे हैं, पब्लिक सर्विस चला रहे हैं। ये कोई बढ़िया की दुकान नहीं हम चला रहे हैं, पैसा नहीं दिया सामान नहीं मिलेगा, सामान उसको देना पड़ेगा। क्या व्यवस्था आप लोग चला रहे हो? छोटी सी बिल नहीं जमा हुआ, पूरे गांव की लाइट। ये कोई विपक्ष के नेता नहीं थे, ये थे उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा। उनके शब्द, उनका गुस्सा, उनका लहजा या तो एक ईमानदार मंत्री की हताशा है या फिर कर्मचारियों और अफसरों पर दबाव बनाने की एक रणनीति।
दरअसल मामला सिर्फ बिजली कटौती का नहीं, मामला बिजली के निजीकरण का भी है। पिछले 6 महीने से कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। कई जिलों में हड़ताल हुई, धरना प्रदर्शन हुए, सरकार की तरफ से दबाव बढ़ता गया और अब ये सीधे मंत्री जी मोर्चे पर आ गए हैं। कर्मचारी कह रहे हैं निजीकरण से जनता की जेब कटेगी, सरकार कह रही है बिना निजी हाथों के बिजली सुधरना संभव नहीं। लेकिन इस बहस में पिस रही है जनता, जिसके लिए रोशनी अब लग्जरी बनती जा रही है। लखनऊ में बिजली मंत्री ए.के. शर्मा का सरकारी आवास, करीब 2.5 घंटे तक मंत्री घर में फंसे रहे। बाहर बिजली कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन होता रहा, नारे लगे, शर्मा जी इस्तीफा दो, निजीकरण बंद करो, मंत्री को बाहर करो। और जब मंत्री जी बाहर आए तो ना हाथ में चेतावनी थी, ना कोई संवाद, सिर्फ हाथ जोड़कर चुपचाप कार में बैठ गए। एक मंत्री का ये हाल शायद ही किसी ने देखा। अब बात राजनीति की। ए.के. शर्मा का नाम यूपी के मुख्यमंत्री पद की रेस में भी गिना गया था। पीएम मोदी के विश्वास पात्र अफसर से नेता बने शर्मा को योगी कैबिनेट में अहम विभाग दिए गए, ऊर्जा और नगर विकास। मगर अब सीएम मीटिंग में भी ए.के. शर्मा कम दिखते हैं। अंदर खाने की बातें कहती हैं कि मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री में सब कुछ ठीक नहीं। खुद मंत्री का बयान गौर कीजिए। बैठक के बाद आप कहीं और से संचालित होकर उल्टा करते हैं। ये ए.के. शर्मा बैठक में अपने मंत्रियों से कहते हैं, अपने अफसरों से कहते हैं। तो क्या ये प्रशासनिक असफलता है या सत्ता का द्वंद्व? मऊ में मंत्री ने फिर चेतावनी दी, अब विनती नहीं, अब सुदर्शन चक्र चलेगा। तीर छूटा तो दिल्ली से लेकर राष्ट्रपति भवन तक कोई नहीं बचा पाएगा। ये शब्द सिर्फ सत्ता के रसूख नहीं, बल्कि सत्ता में असुरक्षा का संकेत हैं। क्योंकि जब एक मंत्री अपने ही अफसरों पर खुली धमकी देता है तो वो बेबसी भी दिखाता है और शक्ति का प्रदर्शन भी करता है। आप लोग, मैं तो जनता से सीधा कहता हूं कि जहां कहीं भी हमारे कर्मचारी बदमाशी कर रहे हो, उनसे विनम्रता पूर्वक व्यवहार करिए, लेकिन साथ ही उसी विनम्रता के साथ हमारे ध्यान में ये बात अवश्य लाइए कि यहाँ आपका ये अधिकारी जो है गड़बड़ी कर रहा है। आप लोग हमारी आंख कान बंद करके, आप लोग हमारा कैमरा बंद करके, आप लोग हमारी दूरबीन बंद करके मित्रों काम करो। देखो, देखते देखते ये सब जो है व्यवस्था सही हो जाएगी। कुछ लोग जानबूझकर बदमाशी करते हैं, कुछ लोग इरादतन बदमाशी करते हैं, कुछ लोगों की आदतें पड़ी बनी हुई हैं बदमाशी करने की। उनको कल हमने थोड़ा कहा है और आज फिर इस मंच की मार्फत मैं दोहराना चाहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझ करके बदमाशी करता है, तो मैंने मथुरा में बात कही थी कि भगवान श्री कृष्ण ने कंस को भी, दुर्योधन को भी बार बार समझाया था, नहीं समझे लोग। उसके बाद जब नहीं समझते हैं तो सुदर्शन चक्र चलता ही है, तो हमने वो चलाना ही पड़ता है और वो चल पड़ा है, सुदर्शन चक्र चल पड़ा है। भगवान राम जब समुद्र के पास जाकर के लंका पार करने के लिए उनसे दुहाई कर रहे थे, उनकी परमिशन मांग रहे थे, तो कहा जाता है ना कि विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोत तब भय बिन होय न थी। तो वही बात, भगवान राम 3 दिन प्रार्थना की, हम तो पूरा 3 साल प्रार्थना किए हैं। और अब जो है, अब प्रार्थना का समय निकल गया है। अब जो है भय बिन होय न प्रीत, वो मुझे अब वही एक रास्ता दिखाई दे रहा है। और अगर ये कोई समझता है कि मंत्री हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, ट्रांसफर करने का पावर तो है नहीं, सस्पेंड करने का पावर तो है नहीं। देखिए, एक फिर रामायण में से ही हम आप कथा बता देते हैं बिजली विभाग के उन सभी लोगों की, और जो लोग भी उनके साथ उनको प्रेरित करने वाले लोग हैं, उनको एक और किस्सा में रामायण से ही बता देते। भगवान राम
भगवान राम मां सीता के साथ एक बार बैठे हुए थे। इंद्र का बेटा जयंत उसका नाम था, उसने बदमाशी किया और मां सीता के पैर में चोंच मारा। रामायण में इस प्रसंग का उल्लेख है, बड़े विस्तार के साथ उल्लेख है। जयंत उसका नाम था, बदमाशी किया। ऐसा भी लोग कहते हैं कि वो देखना चाहता था कि भगवान में कितनी ताकत है। मां सीता ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन भगवान को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने वहीं एक तिनका पड़ा हुआ था, दूब का तिनका पड़ा हुआ था, उन्होंने उसको उठा करके जयंत की तरफ फेंक दिया और उसके बाद वो तिनका भगवान राम का तीर बन करके जयंत का पीछा करने लगा। और ऐसा रामायण में उल्लेख है कि जयंत जो है भगवान ब्रह्मा के पास गया। भगवान ब्रह्मा ने कहा जल्दी भागो यहां से, भगवान राम का चलाया हुआ बाण है, इसको कोई रोक नहीं सकता। भगवान शिव के पास गया, कहे भागो यहां से जल्दी से, तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। परेशान कि अब तो मेरे प्राण चले ही जाएंगे, तो बीच में नारद मुनि मिल गए और कहे कि भाई देखो, तुमको इस पूरी सृष्टि में तुम घूम लिए, तीनों लोग घूम लिए, 14 भुवन घूम लिए, तो भी तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई नहीं मिला। अब अगर तुम्हारी रक्षा हो सकती है तो भगवान के चरण में ही जाकर के तुम क्षमा मांगो, प्रार्थना करो, तब जाकर के तुम्हारी जिंदगी बचने की कुछ संभावना है। जयंत गया भगवान के यहाँ त्राहि माम करके साष्टांग पड़ गया उनके चरणों में। मां सीता को दया आ गई कि भगवान ये क्षमा कर दीजिए। और अब असली बात मैं कह रहा हूं कि तिनका जो होता है जब चल जाता है तो भगवान राम ने कहा भाई माफ तो मैं कर दिया, लेकिन इस बाण का क्या करूं? बाण जो छूट गया है वो तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो करेगा। तो जयंत की एक आंख निकाल ली गई थी। आप सभी लोग रामायण पढ़ने वाले, तो हम भी अगर तिनका छोड़ देंगे आपके पीछे, तो यहां से दिल्ली तक आप भागेंगे, राष्ट्रपति भवन तक भी भागेंगे, तो आपको कोई नहीं बचाएगा, कोई आपको खड़ा नहीं रखेगा, कोई आपको खड़ा नहीं रखेगा। अगर आपको लगता है कि आप किसी के संरक्षण में बिजली विभाग को और आम जनता को परेशान करके आप सुरक्षित रह सकते हैं, तो आपका बहुत बड़ा भ्रम है। हम जनता के लिए अपनी नौकरी छोड़ करके आए हैं और हम जनता के लिए हम कुछ भी करने के तैयार हैं, इसमें किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। तो बिजली की व्यवस्था हम मऊ जिले सहित पूरे प्रदेश में सही करने में लगे हुए हैं। और एक और बात कह दूं, ये देखिए माननीय सुधाकर भाई, पार्टी तो है उनकी, एक पार्टी तो है ही है, पार्टी है तो पार्टी के नाते कुछ न कुछ तो पार्टी वाले बोलते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जब उनकी पार्टी का शासन था यहाँ 17 तक, तो 2012 से 17 तक 5 साल में जो सबसे ज्यादा बिजली की मांग थी 12,000 मेगावाट, 13,000 मेगावाट नहीं रहती थी। और ये सपा के खुद के दस्तावेज में से आप निकाल सकते हैं। यूपी की बिजली व्यवस्था चरमरा चुकी है। मंत्री और अफसरों के बीच तालमेल टूटा हुआ है। कर्मचारी निजीकरण से नाराज है और जनता बिजली के बिना। तो निचोड़ ये है, उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था चरमराई हुई है, जनता त्रस्त है, कर्मचारी नाराज है, अफसरों में डर है और मंत्री गुस्से में है। मगर इस पूरे तूफान के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर पीएम मोदी के करीबी कहे जाने वाले ए.के. शर्मा खुद को इतना बेबस महसूस कर रहे हैं, तो फिर सिस्टम में असल ताकत किसके पास है? क्या ये सिर्फ बिजली विभाग की गड़बड़ी है या फिर यूपी की सियासत में कुछ करंट और गहरा बह रहा है? ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा की जुबान और तेवर सिर्फ प्रशासन की असफलता नहीं दर्शाते, बल्कि सत्ता के भीतर चल रहे संघर्ष की बानगी भी है। तो आज निचोड़ में इस बात का निचोड़, क्या इस ए.के. शर्मा के तेवर बिजली विभाग के निजीकरण को दबाने के लिए सामने आए हैं, या सत्ता के भीतर जो संघर्ष चल रहा है, जो विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि ट्रिपल इंजन आपस में टकरा रहे हैं, पटरियां भी बेपटरी हो गई हैं, तो क्या ये उसकी बानगी है? क्योंकि ए.के. शर्मा को हमेशा मिनिस्टर कूल कहा गया है, हमेशा कद्दावर मंत्री माने गए हैं, सुर्खियों से दूर रहने वाले, चुपचाप काम करने वाले, 3 साल तक खामोशी से रहने वाले मंत्री अचानक इतना बेकाबू कैसे हो गए?
हर मंच, हर जगह, हर मीटिंग में एक ही बोल, अपने अफसरों के खिलाफ विद्रोह, अपने अफसरों को चेतावनी। तो क्या ये संकेत है कि सत्ता के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, या आने वाले समय में कुछ देखना बाकी है, या कुछ सामने आएगा? जब एक कद्दावर मंत्री का हाल ये है, एक कद्दावर मंत्री ये कह रहा है कि अधिकारी सोचते हैं मंत्री के पास ट्रांसफ़र की ताकत नहीं है, सस्पेंड करने का पावर नहीं है, तो इस गलतफहमी को दूर कर लें। जब तीर चलेगा तो दिल्ली से लेकर राष्ट्रपति भवन तक बचाने वाला कोई नहीं होगा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक कद्दावर मंत्री जिसके पास नगर और ऊर्जा जैसे अहम विभाग हो, उसको ये कहना पड़ रहा है, अफसरों को संदेश देना पड़ रहा है कि भले ही हमारे पास ट्रांसफ़र और सस्पेंशन का पावर नहीं है, लेकिन हल्के में मत लेना, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो अंदाज़ा है सत्ता में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है जो दिख नहीं रहा है आम नज़रों से। आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं इसका असर, या आने वाले दिनों में इसका असर ज़रूर देखने को मिलेगा। फिलहाल निचोड़ में हमारे साथ आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, बने रहिए आप। नमस्कार।